हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो 10th क्लास में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 15.1, राइट बच्चों। इसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और अब हमारे पास 4 सम बाकी रह गए हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। जो ये सारणी नुमा टेबल नुमा आपको दिख रहा है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब वो किस तरह से सॉल्व होगा तो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पासों की संख्याओं का योग। दोनों पासे मतलब कि पहली बात तो एक पासे में कितने अंक होते हैं, टोटल 6। ये रहा दूसरा पासा, दूसरे पासे में भी हो गए 6 अंक, राइट। अब क्या कहना है, जो दोनों पासे हैं उनकी संख्याओं का योग दे रखा है हमें। ये जो 2 है ना, ये इनका टोटल दे रखा है दोनों पासों का। मान लीजिए मैंने इधर से एक पासा फेंका, इधर से एक पासा फेंका, दोनों पासों पे 1 1 आया होगा, तभी मिलाकर 2y। तो यहाँ पर क्या है, दोनों पासों का योग 2 आ रहा है। फिर सेकेंड कंडीशन में हाँ, और उसी की प्रायिकता भी हमें दे रखी है 1/36। अब 36 कैसे, वो भी मैं नीचे टेबल जो बनी उसमें समझाती हूँ। सेकेंड ब्लॉक हमें सॉल्व करके बताना है। सेकेंड ब्लॉक में दे रखा है 3, तो 3 कैसे, दोनों पासों का योग 3। मान लो एक पासे में 1 आया होगा और दूसरे पासे में 2 आया होगा, तो 2 और 1 3। तो ऐसी कितनी कंडीशन हो सकती है, 2 हो सकती है। अभी मैंने मान लो पासा आपको बताया एग्जाम्पल, इस पासे में 1 अंक आया, इस पासे में 2, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। सपोज सेकेंड टाइम फिर हम उछालते हैं, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो क्या कंडीशन हो सकती है। अब इस पासे में 2 आया और इस पासे में 1, तो ये कितनी कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 और डिवाइड में 36। तो यहाँ हमें कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेकर इस टेबल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, 36 कैसे आया। तो देखो 2 पासे हैं, मैंने पहले ही इसका कैलकुलेशन कर लिया है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगी कि किस तरह से बनाया है। मान लो पासा फेंका जाता है, तो एक पासे पे सपोज देन 1 1 नंबर ही आ रहा है, और जो दूसरा पासा है इधर वाला, वो कभी 1 आ रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4 अंक, कभी 5 अंक, कभी 6 अंक, ठीक है। तो ये एक टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। फिर सेकेंड टेबल में जो पहला पासा है उस पर हम 2 अंक ले लेते हैं, और जो दूसरा पासा है उसमें नंबर चेंज होता जाएगा। कभी 2 के साथ 1 आ रहा है, मान लो जैसे ही पासा फेंका, इधर 2 आया, इधर 1 आया, फिर इधर 2 आया, इधर 2 आया, फिर 2 आया, 3 आया। मतलब क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जब हम दोनों पासों को एक साथ फेंकते हैं। आया समझ में। तो देखो ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाए हैं। नंबर देख रहे हैं आप, 6 टाइम इधर भी और 6 टाइम इधर भी, तो टोटल कुल संख्या हमारे पास आ गई है 36, जो कि हमें सम में भी दी गई। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36, मतलब 36 बार हम पासों को उछाल सकते हैं। अगर 37 बार अगर हम उछाल लेंगे तो इनमें से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन आएगा, लेकिन 36 बार हम पासे को उछालते हैं दोनों पासों को, तो इस तरह की कंडीशन बनती है। और 37वीं बार उछालते हैं तो इनमें से किसी एक कंडीशन बनेगी, अलग से कोई नई कंडीशन नहीं बनेगी। इसलिए पासों की कुल संख्या 36 रहेगा। आया आपको समझ में। चलिए अब आप सम में समझते जाइए। देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट कंडीशन में बोला था दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते जाइए टेबल में, क्योंकि ये टेबल इसी तरह से आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके समझनी है। आप देख रहे हैं एक ही कंडीशन है यहाँ पर, इसका मैं ब्लॉक बना देती हूँ। 1 और 1 प्लस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। अब इसका तो सॉल्यूशन प्रायिकता भी दे रखा है। सेकेंड कंडीशन में हमें दे रखा है दोनों पासों का योग कितना है, 3। तो आप देख रहे हैं सेकेंड कंडीशन 2 और 1 3, और फिर इसी जगह में इसी की रो में जाऊंगी थोड़ा सा तिरछा। सभी आपको इसी तरह से डायगोनल शेप में देखना है। तो 1 - 2 मतलब 1 + 2 कितना, 3, और 2 + 1 भी कितना हो जाएगा, 3, जो कि मैंने अभी आपको करके भी बताया था हाथों से, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हो गई, तो मैंने आपको लिख भी दी थी 2 कंडीशन ही है जब दोनों पासों का योग 3 आ सकता है। अब बारी है दोनों पासों का योग 4 आने की। तो ऐसी कितनी कंडीशंस है, तो देखो ये जो मैंने टेबल बनाई है इसी में देखते हैं। 4 अंक लाना है, तो ये रहा 3 और 1 4, इसको मैं राउंड अप कर रही हूँ। फिर आप देख रहे हैं 2 और 2 4, इसे भी मैं राउंड अप कर रही हूँ। फिर वही डायगोनल शेप में रो में 3 और 1 4, तो ये कितनी
कंडीशन हो गई बच्चों, 1 2 3। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3/36। इस तरह हमें 5 का भी देखना है। अब 5 के लिए क्या हो जाएगा, अगला डायगोनल देखते हैं। 5 मतलब दोनों पासों का योग कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 4 और 1 5। इसे मैं कवर अप कर लेती हूँ। एक तो ये हो गया कंडीशन, फिर 2 और 3 ये भी 5 हो रहा है, फिर 3 और 2 ये भी 5 हो रहा है। इसके आगे बढ़े तो 4 और 1 5, ये भी 5 बन रहा है। तो कितनी कंडीशंस हो रही है, 1 2 3 4। कितनी कंडीशन हो रही है बच्चों, 4। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो 5 वाला प्लॉग है, ऐसी 4 कंडीशन हो रही है। जब हम दोनों पासों को फेंकते हैं तो उनका योग 5 आता है। आया आपको समझ में। अब दोनों पासों का योग 6 आना चाहिए। तो ऐसी कितनी कंडीशंस है, तो ठीक इसके आगे वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1 और 5 6, फिर 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। तो आप देख रहे हैं ध्यान से, 1 2 3 4 5। कितनी कंडीशंस है जिनका टोटल 6 आता है। तो ऐसी 5 कंडीशन है, टोटल 36 कंडीशन में से जिनका प्लस करें तो 6 आता है। ठीक है, अब हमें दे रखा है 7। तो 7 के लिए देखो, ये 6 और 1 7, स्टार बना रही हूँ छोटा सा, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितनी कंडीशन हो रही है, 6 ऐसी कंडीशन है 36 में से जिनका प्लस करो तो 7 आता है। आया समझ में। अब मैंने इतना आपको इंस्ट्रक्शन बताया, इतने ब्लॉग भी फिलअप किए, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6, मतलब एक ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ तक आ रहा है, राइट। और फिर उसके बाद आ गया 5 डिवाइड में 36। तो ये हमें सम में दिया गया, मतलब 6 तक बढ़ते हुए क्रम में, और यहाँ से आप 5 के बाद 1 देख रहे हैं तो ये घटते हुए क्रम में आ रहा है। तो 5 के बाद हम 4 कर देते हैं, हालांकि मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगी। यहाँ पर 3 लिख देते हैं 36, यहाँ पर 2 लिख देते हैं 36। ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में आ रहा है। लेकिन एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ, 5 वाला तो हमें दिया हुआ था, 8 कैसे आएगा। तो 8 दिया हुआ है तो ये 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। ठीक है, ये वाली रो में थोड़ा सा इस तरह से, तो आप समझ जाएंगे। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 9। 2 पासे फेंके तो दोनों का योग प्लस 9 आना चाहिए। तो ऐसी कितनी कंडीशंस हैं, तो कंडीशन देख लो बच्चों। यहाँ पर 6 और 3 9, 4 और 5 9, इन्हें हम राउंड अप कर लेते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन तो हो गई, 5 और 4 ये भी कंडीशन 9, 6 और 3 ये भी कंडीशन 9। तो ये कितनी कंडीशंस हो रही है, 4 कंडीशन। मैंने आपको क्या ट्रिक दिया है कि आपको ये जो डायगोनल वाला सिस्टम रहता है, जो विकर्ण होता है, उस अकॉर्डिंग जब आप चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप एक एक ढूंढ के, तो इतना समय तो नहीं है अपने पास, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप डायगोनल शेप आप लेते जाइए, विकर्ण वाला, उसमें ही आपको एडिशन मिल जाएगा, राइट। तो देखो आ गई 4 कंडीशन, और मैंने लिखा भी 4 कंडीशन है। ऐसे ही आप 10 का और 11 का जब इस टेबल में ढूंढेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आया आपको समझ में। हाँ, अगर आप चाहें तो इनको काट भी सकते हैं, 2/36, 3/36, इनको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हो सकता है उसे, अदरवाइज ये आंसर भी सफिशिएंट है। अब ये तो हमारा टेबल सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें एक और इंस्ट्रक्शन दिया है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है, ये ध्यान से समझना। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं। कुल कितने परिणाम हैं बच्चों, 11। आप देख रहे हैं टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 परिणाम हो रहे हैं। ठीक है, अब उस स्टूडेंट का क्या कहना है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होनी चाहिए। ये क्या कहना है, उसने तर्क दिया है किसी स्टूडेंट ने। ठीक है,
क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो देखो मैंने अभी आपके सामने पूरा सम सॉल्व किया है, आप ही आंसर दे सकते हैं यस और नो, सकारण उत्तर दीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, उसकी प्रायिकता, जो भी स्टूडेंट है उसने क्या कंडीशन रखी है कि इसकी क्या प्रायिकता कि ये सारे जो आपने टेबल सॉल्व की है उनकी प्रायिकता 1/11 आनी चाहिए, ठीक है। और जब हमने सॉल्व किया तो कितनी आ रही है इसकी प्रायिकता? 36 36 36। आप तो डिवाइड में ही ले लो ना, सीधी सी बात है बच्चों। यहाँ पर कितने इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं? टोटल 36। और वो बच्चा हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट कि 1/11 इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, मतलब 11 संभावनाएं होनी चाहिए, बट संभावनाएं कितनी आ रही है? 36। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि उसने जो ये तर्क दिया है ये पूरी तरह गलत है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं आंसर। अतः या उन्होंने पूछा है आपसे आप सहमत हैं या नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सहमत नहीं हैं, हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये 11 परिणाम समभावी नहीं है, मतलब एक समान नहीं है। तो आया आपको समझ में? यह हो चुका है हमारा सम कंप्लीट। बस इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए जिस अकॉर्डिंग मैंने समझाया है। तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 22 लेके आई थी मैं, बाकी अब ओनली ऑन 23, 24, 25 3 सम रह चुके हैं बच्चों, जो एक ही वीडियो में मैं आज ही हो सका तो आज ही कंप्लीट करा दूंगी, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।